Hello everyone, today we are going to continue with our exercise 12.1 of chapter 12. So today we are going to start the first question of it, right? So what is our first question? Let's see. Exercise 12.1, question number 1. A traffic signal board indicating school ahead. Traffic signal board indicating school ahead स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले ये ड्रॉ करते हैं। कहता हमारे पास एक स्कूल अहेड का बोर्ड लगा हुआ है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में है, मीन्स इट्स इस टाइप का होगा ए बी सी। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो डेफिनेटली उसकी सारी साइड्स क्या होंगी हमारे पास सेम, ए एंड ए। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या गिवन है। इफ इट्स विथ साइड ए, इफ फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। उन्होंने बोला है इसको कैलकुलेट करो बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास 180 सेंटीमीटर क्या है पैरामीटर, व्हाट विल बी द एरिया। हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है इक्विलेटरल बोर्ड का। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हमारे पास पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर से निकालेंगे हम साइड। तो हमारे पास है क्या, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ पर सारी साइड्स क्या है, ए प्लस ए। पैरामीटर है कितना हमारे पास 180, तो वी आर गेटिंग 180 इज इक्वल्स टू 3a। 180 को 3 के साथ डिवाइड कर दो तो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ a। 180 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू a, राइट। तो कटिंग करा हमारे पास a की वैल्यू आ गई 60। तो ये साइड भी 60, ये साइड भी 60 और ये साइड भी 60, राइट। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की सारी साइड आ गई हैं, ए बी 60, बी 60, सी बी 60, राइट। अब हमने निकालना है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब हेरोन फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया में हमारे पास अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पर हमारा एस हमें निकालना है, एस हमारे पास क्या होता है, सेमी पैरामीटर, दैट इज पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर कितना था हमारे पास, 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 90। तो 90 हमारा क्या है, सेमी पैरामीटर। तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू, 90 माइनस ए 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, राइट। तो कितना आ गया, 90 30, 90 माइनस 60 30, राइट। तो अब हमने स्क्वायर रूट को करना है सॉल्व। 90 को हम लिख सकते हैं खोल के 3 इंटू 30 ये ऐसे ही इंटू 30 तो ये दोनों की होगी पेयरिंग, ये दोनों की होगी पेयरिंग। क्या आ गया बार, 30 इंटू 30 बार आ गया रूट के, और अंदर क्या रह गया 3। तो हमारे पास आ गया 900 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर उन्होंने हमें बोला होता कि आपने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है, नहीं मेंशन किया होता हेरोन फॉर्मूले के साथ, तो हम एक और तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं। वो कैसे, आपको पता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 बाय साइड स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, साइड दैट इज 60 की वैल्यू पुट कर सकते थे। सॉल्व कर लो इसको, 3 बाय 460 की स्क्वायर कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर लो, कटिंग कर दो, जितना भी आंसर आएगा वो आंसर आपका, जितना एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा हेरोन फॉर्मूले के साथ आया उतना ही आपकी वैल्यू आएगी इसमें भी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, कहता अ ट्राइंगुलर side wall of a flyover have been used for advertisement. The sides of the wall are 1 to 2 meter, 22 meter, 120 meter, right। तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल की वॉल्स थे फ्लाई ओवर, हमारे पास ये रहा,
उसमें जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमने यूज़ करना है। दैट इज़ हमने ले लिया ABC, राइट। ये है 122 मीटर, ये है 22, ये है 120 मीटर, राइट। ये है हमारे पास 120 मीटर। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 122 मीटर, बी की है 22 मीटर और सी की है हमारे पास 120 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है इसका पहले तो यही कैलकुलेट करना है। कहता है एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। अब हमने उसकी रेंटिंग की वैल्यू 3 मंथ्स की निकालनी है, तो कितना रेंट उसने पे करा वो हमने निकालना है। हम देखते हैं, पहले एरिया निकालेंगे इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा हमारे पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, ठीक है। ए 122 प्लस 22 प्लस 120/2 कितना आ गया हमारे पास, ऐड करा हमने, हमारे पास आ गया 264। 264/2 कटिंग करा, कितना आ गया 132। तो 132 हमारे पास क्या आ गया, एस का वैल्यू, ठीक है। तो 132 एस का वैल्यू आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू कितना आ गया 132 ब्रैकेट 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, राइट। रूट सॉल्व करा, कितना आ गया 132, 132 माइनस 122 कितना हो गया 10, 132 माइनस 22 कितना हो गया 110, 132 माइनस 120 कितना हो गया हमारे पास 12, राइट। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हम लेंगे एलसीएम, राइट। एलसीएम लेंगे हम। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं 132 का। 2 के टेबल पे करा, कितना आ गया 266, 233, 3 के टेबल पे जाएगा 11, 11, 1 कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको सॉल्व करा, कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। 5 का कितना आ गया 5 इंटू 2, 110 का सॉल्व करा 2 55 ज़ा 5 ज़ा 11 ज़ा 11 ज़ा कितना आ गया 2 इंटू 5 इंटू 11, राइट। लास्ट हमारे पास था 12, तो 12 का करा तो वो कितना आ गया 6 इंटू 2, 6 को हमने कर लिया 3 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग, है ना। ये दोनों हो गए पेयर और ये दोनों हो गए पेयर, ये दोनों हो गए पेयर, ये दोनों हो गए पेयर, ये दोनों हो गए पेयर और ये दोनों हो गए पेयर। मतलब सारे पेयरिंग में बाहर निकल गए, रूट में कोई भी नहीं बचा। तो क्या निकला हमारे पास पेयरिंग से बाहर एक तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये आ गया 11, ये आ गया 5, ये आ गया 2 और एक और 2। मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, राइट। हमारे पास आंसर आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एरिया। अब हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी उन्होंने, अब हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी उन्होंने वो कितनी थी 5000 थी पर ईयर की, राइट। वो हमारे पास थी 5000 रुपीज़ पर ईयर। अब हमने ठीक है, हमारे पास वैल्यू दे रखी थी। अब हमने इसको करना है सॉल्व। हमारे पास वैल्यू जो दे रखी है रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर
ऑफ वॉल फॉर 1 ईयर कितना है हमारे पास, कितना दे रखा है 5000। निकालना कितने मंथ के लिए हमने, 3 मंथ के लिए। अब हम 1 ईयर को क्या लिख सकते हैं, 12 मंथ लिख सकते हैं। तो हमारे पास रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर 12 मंथ 5000 है। अगर हमने 1 मंथ के लिए निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 5000/12। ठीक है, उन्होंने पूछा कितने मंथ का है हमारे पास, 3 मंथ का पूछा है, 3 मंथ का। तो 3 मंथ के निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 5000/12 इंटू 3, राइट। ये 3 मंथ का आ गया हमारे पास। अब हमने कितने एरिया का रेंट निकालना था, एरिया आया कितना था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था हमारे पास, 1320 इंटू 5000 मल्टीप्लाई कर दिया उसको उसके साथ 12 इंटू 3। ठीक है, तो हमारे पास कटिंग करने के बाद 3 के टेबल पे इसको कट कर दो, कितना आ गया 4 के टेबल पे पहले 2 के टेबल पे कट करा, कितना आ गया हमारे पास 660। ठीक है, 2 के साथ एक बार और कट हो जाएगा 330, मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया हमारे पास, ये ज़ीरोज़ तो ऐसे ही आ जाएंगी, कितनी ज़ीरोज़ आ गई 4, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ आ गई हमारे पास। 33 इंटू 5 करा तो हमारे पास क्या आ गया 165। तो दिस इज़ द रेंट दे आर गोइंग टू पे फॉर 3 मंथ्स। जितना 3 मंथ के लिए उन्होंने रेंट पे करना है वो कितना है हमारा 1650000। ठीक है, अब हमने करना है अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है देयर इज़ अ साइड इन अ पार्क, one of its side of the wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean। जैसे हमें फिगर में दे रखा है, find the side of the wall, if the side of the wall are 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, find the area, एरिया फाइंड आउट करना। तो कोई बात नहीं, इसमें तो सिंपल हेरोन फॉर्मूला लगना है हमारे पास, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू अप्लाई द हेरोन फॉर्मूला ओनली। तो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए की वैल्यू 11 मीटर, बी की है 15 मीटर, सी की है हमारे पास 6 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल वी हैव टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कितना आ गया हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, कितनी वैल्यू होगी 11 प्लस 15 प्लस 6/2, राइट। अब हमने इसकी कटिंग करी तो क्या आ गया 32/2, कटिंग होगी तो कितना आ गया 16। एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16, तो एस इज इक्वल्स टू 16, एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, राइट। अब हमने इसमें फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू, कितना आ गया 16 माइनस ए की वैल्यू 11, 16 माइनस 15, ए का आ गया 16 माइनस 6/2, 16 माइनस 11 कितना आ गया हमारे पास, 16 माइनस 11 हमारे पास आ गया 5, 16 माइनस 15 हमारे पास आ गया 1, 16 माइनस 6 हमारे पास आ गया 10, ये 2 कहाँ से आया, फॉर्मूला लगा दिया हमने, कितना आ गया 16, 5 1 इंटू 10 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट हमने इसको करा सॉल्व। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 4, दैट मीन्स 4 4 ज़ा 16 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ये 5 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। 4 को तोड़ के लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, पेयरिंग कर दिया हमने, कितना आ गया देखो, एक ही 2 बचा जो रूट के अंदर होगा, बाकी बाहर आ गया 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 2, कितना आ गया हमारे पास 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इज़ द एरिया। क्लियर हो गया।
तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द क्वेश्चन नंबर 3, राइट। आज हम करेंगे इतना ही, अगले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।